गुड आफ्टरनून जी. आपको मैंने इस वक्त तकलीफ़ दी. बुनियादी तौर हम देख रहे हैं 2 दिनों से हमारे एजेंट्स, हमारे वर्कर्स और हमारे सपोर्टर्स को पूरी श्रीनगर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में हिरासा किया जा रहा है, अरेस्ट किया जा रहा है. मुझे पता नहीं ये किसकी एमा पे एडमिनिस्ट्रेशन खेल रही है. हमें वैसे पहले ही पता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी इनके साथ हाथ में हाथ डाल के हमारे वर्करों को पहले तंग, जिस वक्त कैंपेनिंग चल रही थी उस वक्त भी तंग कर रहे थे, हमें परमिशंस डिनाई हो रहे थे, हमें दूसरी चीज़ें. लेकिन ये बर्दाश्त से बाहर है अब कि हमारे वर्करों को किसी को कहा जाता है तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट कहीं पुराने एफआईआर में, किसी को कहा जाता है इसमें. यहाँ तो लोगों के जिनके केस है वो लड़ रहे हैं. तो ये जो एजेंट बनना चाहता है उसको क्या प्रॉब्लम है इनको. तो मैं आपके माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन को वार्न कर रहा हूँ कि ऐसी एक्टिविटीज़ को फिलफोर रोका जाए, क्योंकि ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. और फिर डेमोक्रेसी का मजाक है ये. आप क्यों कहते हैं फिर इलेक्शन में हिस्सा ले लो. हम तो नई जमात हैं, हमारा ऐसा कोई ये भी तो नहीं क्रेडेंशियल है कि नहीं जी हम किसी की तरह ये बोलते हैं ये इलेक्शन उस चीज़ के लिए. ये तो सीधी सी एक इंडियन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए इलेक्शन है. हमारे वर्कर्स को क्यों हिरासा किया जाता है. हमारे वर्कर तो कोई ऐसा भी नहीं कर रहे हैं. जो आपके पपेट्स हैं, जो आपके एजेंट्स हैं, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या पीडीपी हो, वो तो खुल के वो चीज़ें कह रहे हैं जो इमोशनल ब्लैकमेल लोगों का कर रहे हैं. मैं तो पहले से कहता आ रहा हूं कि एडमिनिस्ट्रेशन में वो अनासिर हैं जो उनको मदद कर रहे हैं और आज तो शरेआम मदद कर रहे हैं. ऐसा कैसे चलेगा. सच की सियासत हम करने वाले कभी झूठ नहीं बोला लोगों को, कभी कुछ नहीं किया. आज हिरासा और परेशान किया जा रहा है. खान साहब से मेरे लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है, सरार शरीफ से अरेस्ट किया जा रहा है, चाडोरा में अरेस्ट किया जा रहा है, शहर श्रीनगर में अरेस्ट किया जा रहा है, पुलवामा में अरेस्ट किया जा रहा है, शोपियान में हमारे अनगिनत लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है. यहाँ जब आप उसको देखने के लिए निकलेंगे फिर तो आपको आधे कश्मीर को अरेस्ट करना है. सब पत्थर कहीं ना कहीं मारा ही होगा किसी ने. मैं गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो बजाते खुद इसमें मुदाखलत करे. और चूंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के रूट्स बहुत गहरे हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, वो ये सब शो मैनेज कर रहे हैं. अगर ऐसा है फिर हमें बताइए, फिर क्यों हम इलेक्शन में नाम नेहाद इलेक्शनों में फिर चले जाएं. फिर तो ये नाम नेहाद हुए अगर हमें हिस्सा नहीं लेने दिया जाएगा. इसलिए मैंने आप लोगों को यहाँ तकलीफ़ दी कि आपके माध्यम से मैं एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाऊँ और लोगों तक पहुँचाऊँ कि होशियार और ख़बरदार रहिए. आपको ही निकलना पड़ेगा डेमोक्रेसी को डिफेंड करने के लिए, क्योंकि ये जो रिवायती सियासी जमातें हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी, इनका तो खेल ही यही है. इन्होंने तो आज तक सब इलेक्शन ही इसी तरह से जीते हैं. आज इनको लग रहा है एक वेव बन रही है अपनी पार्टी के हक में, लोग कल अपनी पार्टी के हक में वोट डालेंगे. इन्होंने हिरासा परेशान करना शुरू किया. हमारे एजेंटों को, हमारे वर्कर को हज़ारों की तादाद में गिरफ्तार करके ले गए. एका दुका कहीं इन लोगों का उठाते हैं, लेकिन हमारे हज़ारों की तादाद में ले गए. इससे हम चुप नहीं बैठेंगे. हम साथ सच का देते हैं. उसका मतलब ये नहीं है कि हमारे वर्करों के साथ ऐसा किया जाएगा. मुझे उम्मीद है उन्हें फ़ौरन रहा किया जाएगा ताकि अनइंटरप्टेड कल इलेक्शन पीसफुल हो. सर मेरे 2 सवाल है आपसे. अल्ताफ साहब, पहला सवाल जो आप इल्ज़ाम एडमिनिस्ट्रेशन पे लगा रहे हैं, यही इल्ज़ाम आप पे पीडीपी लगा रहे हैं कि अल्ताफ बुखारी हमारे वर्कर्स को अरेस्ट करवा रहे हैं. देखिए साहब, न मैं कभी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ रहा हूँ. वो तो अभी भी उसी गोद में है महबूबा जी. वो तो बीजेपी की गोद में पली हैं, बड़ी हैं, आज भी उन्हीं की गोद में हैं. तो वो क्या हमें कहेंगी. हर पुलिस को अगर किसी को लगाया है, वो चीफ मिनिस्टर उन्होंने लगाया होगा, एडमिनिस्ट्रेशन में उन्होंने लगाया होगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लगाया होगा. हमारा कौन है. हम तो नए लोग हैं, हम तो आम लोग हैं. इन खानदानों ने तो उस वक्त भी यही किया, लोगों का हक खा के एडमिनिस्ट्रेट जिनको लगाया, लोगों का हक खाया और अपने हवारियों मवारियों को लगाया है.
تو سر آپ ان کی سٹیٹمنٹس کو کیسے دیکھ رہے ہیں, کیونکہ وہ بھی لگاتار 2-3 دنوں سے یہی بات کہہ رہے ہیں کہ ان کے ورکرز کو یا ان کے لیڈر دیکھیے صاحب آپ جائیے اور تھانوں میں, آپ تو میڈیا ہو, انڈیپینڈنٹ ہو, آپ جائیے دیکھیے تھانوں میں کس کے ورکر بند ہیں. جائیے نا, میں آپ کو کہتا ہوں آپ جائیے تھانوں میں دیکھیے کس کے ورکر بند ہیں. اگر کوئی آج کہتا ہے یہ پی ڈی پی کا ورکر ہے, وہ تو آج میرا ورکر ہے. پی ڈی پی کہاں ہے زمین پہ ہے کہیں؟ یہ تو خود کہتی ہیں پی ڈی پی سے لوگ اپنی پارٹی میں بنے, تو ورکر بھی تو ہمارا ہی ہے. وہ کہاں پی ڈی پی کا ورکر رہا؟ اس کو اس ناطے اٹھا رہے ہیں کہ نہیں جناب یہ اپنی پارٹی کے ساتھ کیوں گیا. یہاں خان صاحب میں اوپن گنڈا گردی چل رہی ہے. یہاں ہمارے ایجنٹس کو تھریٹن کیا جا رہا ہے کہ لاش آپ کی بھیج دیں گے جو اگر پولنگ اسٹیشن پہ آئے. کیا گنڈا گردی کا راج ہے یہاں؟ کل آپ نے دیکھا ہوگا پی ڈی پی کی چیف کیا کہہ رہی ہیں, کس کے وہاں پہ کہہ رہی ہیں. ان کو لگتا ہے ہمارے پاس زبان نہیں ہے. نام لے لوں کہاں کہاں پہ کس افسر سے بات کر رہی ہیں, ریکارڈنگ سناؤں. تو سر کیا آپ کی طرف سے ای سی آئی کی چٹھی جائے گی اپنی پارٹی؟ جناب آلریڈی چلی گئی ہے چٹھی, آلریڈی چلی گئی ہے. میں گورنر انتظام کیوں, چٹھیوں کا کون سا یہاں جواب نکلتا ہے. میں نے سوچا آپ لوگوں کی وساطت سے لوگوں تک, ہمارے تو سپورٹر لوگ ہیں, ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ جناب ہوشیار رہیے, یہ لوگ وہی پرانے گھسے پٹے پارٹیوں کو واپس لانا چاہتے ہیں. کیوں, وہ تو یہاں بیٹھے ہوئے ایجنٹ. سر آپ نے اریسٹ کی بات کی, کیا کسی آفیشل کے ساتھ آپ کی بات ہوئی, کیا کوئی جسٹیفائڈ سٹیٹمنٹ آپ کو واپس ملا کہ کن بیسس پہ ان کو نہیں صاحب کچھ نہیں کہہ رہے ہیں لا اینڈ آرڈر, لا اینڈ آرڈر, لا اینڈ آرڈر. کیا لا اینڈ آرڈر میں کہیں کوئی پرابلم ہے؟ کس جگہ لا اینڈ آرڈر میں پرابلم ہے؟ یہاں تو لوگ امن پسند لوگ ہیں, ہر جگہ ایسا ہی کروا رہی ہیں. دونوں لوگ لگے ہوئے ہیں اسی اس میں لگے ہوئے ہیں. کیوں, جن کو پرمیشنز دینے ہیں یا نہیں دینے وہ تو انہی لوگوں کو دینے ہیں جو ایڈمنسٹریشن میں ان لوگوں سے. کیوں, یہاں تو 70 سال سے نیشنل کانفرنس اور پی ڈی پی یہی دو جماعتیں رہی ہیں. تو اگر کوئی سرکاری نوکری میں کرسی پہ بیٹھا ہوا وہ تو یہی لوگ ہیں. پولنگ ڈے ہے تو کیا میسج رہے گی شہر سری نگر کے لوگوں کے لیے کہ آپ کے پاس یہ آخری موقع ہے ان جماعتوں کو ان کی جگہ دکھانی جو انہوں نے ہمارے